पूरा चांद, 29 रमज़ान और एक वली की शहादत, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि करामतों से भरी हकीकत है। हज़रत इमाम अली नक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 10वें इमाम हैं। हज़रत सैयद अली मीरा दातार अपने ख़ानदान से हैं और उनका संबंध हुसैनी ख़ानदान से है। संयोग से आपकी पैदाइश पूरे चांद की रात हुई और 29 रमज़ान मुबारक की पूर्णिमा की रात आपकी शहादत हुई। आप ईद की चांद रात में पैदा हुए और ईद के दिन मज़ार शरीफ पर गुस्ल किया जाता है। आपकी सालगिरह पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आपकी शहादत के दिन 29 मुहर्रम को संदल मुबारक के साथ उर्स मुबारक सुबह 4 बजे आयोजित होता है, जहां लाखों लोग अपनी जायज़ ज़रूरतों की पूर्ति के लिए मज़ार के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। लोबान खुशबू की रस्म सुबह 5 बजे और शाम को मगरिब की नमाज के बाद होती है। जो लोग सुबह और शाम की लोबान की रस्म को दिल से देखते हैं, उन्हें बड़ा सवाब मिलता है। मीरा दातार के दादा सैयद इल्मुद्दीन। सैयद अली के दादा सैयद इल्मुद्दीन अपने पिता मोहम्मद दौरिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ बुखारा, उज़्बेकिस्तान से लखनऊ, भारत के एक गांव में आए। उन दिनों बुखारा से बहुत से आलिम दीन इस्लाम की तबलीग के लिए भारत आए थे। उस समय बहुत से मुसलमान सही रास्ते पर नहीं थे और तरह तरह के गुनाहों में लिप्त हो गए थे। उसी समय कुतुब आलम को उनके चचा ने इस्लाम की दावत के लिए बुखारा से गुजरात भेजा था। कुतुब आलम उनके चचा थे। वे एक ही ख़ानदान से थे और ज़िले-ज़िले, गांव-गांव जाकर लोगों को अल्लाह का सीधा रास्ता दिखाते थे। सुभान अल्लाह। इल्मुद्दीन के पिता के इंतकाल के बाद वे अहमदाबाद गुजरात आए, जहां उनकी मुलाकात कुतुब आलम और उस समय के बादशाह अहमद शाह से हुई। कुतुब आलम इल्मुद्दीन से मिलकर बहुत खुश हुए और उनका परिचय अहमद शाह से कराया, जिन्होंने उन्हें अपनी फ़ौज में कमांडर इन चीफ या सिपह सालार नियुक्त किया। इल्मुद्दीन बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने अपने साथियों को अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलाया। ये बात सुन्नत मोहम्मदी की शिक्षाओं से स्पष्ट होती है। बहुत से सैनिक उनके शागिर्द बन गए और लोग ईमान की रोशनी से मालामाल हो गए। उनके बेटे सैयद दोस्त मोहम्मद की शादी सैयदा आयशा बीबी से हुई, जिन्हें जन्नती माँ या रस्ती अम्मा के नाम से जाना जाता है, जो सभी बरहानी की बहन थीं। वे बहुत परहेजगार और नेक थीं और एक सूफी घराने से संबंध रखती थीं। उनके माता पिता और करीबी रिश्तेदार भी बड़े वली और बुजुर्ग थे। दोस्त मोहम्मद बहुत बहादुर और दिलेर इंसान थे और तलवारबाजी में माहिर थे। अहमद शाह ने उनकी बहुत तारीफ़ की क्योंकि वे एक सफल योद्धा भी थे। वे कानपुर में रहते थे, जहां उनके एक बेटे का नाम अबू मोहम्मद रखा गया।